जरा एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और खुद को ले चलिए आज से करीब 5000 साल पीछे, जब न मोबाइल था, न बिजली, न इंटरनेट, लेकिन फिर भी इंसान जानता था कि शहर कैसे बसाए जाते हैं, लोग कैसे साथ रहते हैं और सफाई को सिर्फ आदत नहीं बल्कि सभ्यता कैसे बनाया जाता है। मैं आपको ले चल रहा हूं उस दौर में जहां पत्थर और ईंटें सिर्फ दीवारें नहीं थीं, बल्कि सोच का आईना थी। स्वागत है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। आज से लगभग 2600 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया का वो इलाका जिसे आज हम पाकिस्तान और पश्चिमी भारत कहते हैं, यहीं पर फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब इंसान ने पहली बार व्यवस्था को जीवन का हिस्सा बनाया। आप सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी झोपड़ियों में रहते थे, तब यहाँ पूरे के पूरे शहर योजना के साथ बसाए जा रहे थे। मैं अभी मोहनजोदारो के गेट के सामने खड़ा हूँ और पीछे मोहनजोदारो का शहर है। दूर से देखने पर ही समझ आ जाता है कि यह कोई आम बस्ती नहीं थी। यह शहर 2 हिस्सों में बंटा हुआ था, ऊपर ऊंचाई पर बना नगर दुर्ग और नीचे फैला हुआ आम लोगों का शहर। ऐसा लगता है जैसे शहर खुद बता रहा हो कि यहाँ हर किसी के लिए एक जगह तय थी। मैं यहीं नीचे वाले शहर में रहता हूँ। हमारा घर पक्की ईंटों का है और सफाई रोज की जिंदगी का हिस्सा है। अब जरा गलियों को देखिए, सीधी, साफ और एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती हुई। आज हम इसे ग्रिड सिस्टम कहते हैं, लेकिन उस समय यह किसी किताब में लिखा नियम नहीं था, यह जीने का तरीका था। हर सड़क, हर मोड़ ऐसा लगता है जैसे पहले सोचा गया हो, फिर बनाया गया हो। इन शहरों में बड़े बड़े अन्न भंडार भी थे, यानी लोग सिर्फ आज के लिए नहीं, कल के लिए भी सोचते थे। भूख, अकाल या आपात स्थिति, हर चीज के लिए तैयारी थी। मैं यहाँ खाना बनाता हूँ। गेहूं और जाऊ खाते हैं मिट्टी के बर्तन में, जितनी जरूरत हो उतना ही पकाते हैं। हड़प्पा के लोग पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे, एक जैसी नापतौल की ईंटें। आज अगर कोई इमारत सीधी खड़ी रहती है तो हमें अच्छा लगता है। सोचिए, हजारों साल पहले जब ये सब बनाया जा रहा था, तब ये कितनी बड़ी बात रही होगी। और अब हम पहुंचते हैं मोहनजोदड़ो के सबसे रहस्यमयी स्थान पर, महान स्नानागार। पक्की ईंटें, जलरोधी गारा और चारों तरफ एक गहरी शांति। यह सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी, ये शायद सामूहिक जीवन का केंद्र था, जहां लोग साथ आते थे, साथ रहते थे। मैं मोहरे बनाता हूँ। हर मोहर पत्थर से काटी थी है, जो हर एक को अलग पहचान देते हैं। इन मोहरों पर गेंडा, बैल और एक योगी जैसी आकृति दिखाई देती है। आज हम इसे देखकर अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय ये निशान जिंदगी का हिस्सा थे। हड़प्पा के लोग कांसे की चीजें भी बनाते थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खदानों से आता था और टिन दूर के इलाकों से। इसका मतलब साफ है, लंबी दूरी का व्यापार। हम अनाज और बर्तन का लेन देन करते हैं। लोथाल से हम दूर तक व्यापार करते हैं। अरब सागर के किनारे इनकी समुद्री यात्रा काफी विकसित थी। मेसोपोटामिया, मध्य एशिया, इन सब से व्यापारिक संबंध थे। लेपिस लाजुली जैसे कीमती पत्थर अमीर वर्ग की पसंद थे। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम लिखित प्रमाण मिले हैं। जो लिपि मिली है वही आज भी पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि यहाँ की सत्ता किसके हाथ में थी। न बड़े महल, न भव्य मंदिर। शायद यह एक ऐसी सभ्यता थी जहां शक्ति दिखाने से ज्यादा व्यवस्था जरूरी थी। हम पेड़ और जानवरों को पूजते हैं क्योंकि प्रकृति हमसे बड़ी है। एक मोहर पर योग मुद्रा में बैठे 3 सींगों वाले देवता का चित्र मिलता है। चारों ओर जानवर, आज हम इसे पशुपति कहते हैं। यह चित्र बताता है कि इंसान और प्रकृति अलग अलग नहीं थे। लेकिन अब सवाल उठता है, इतनी उन्नत सभ्यता गायब कैसे हो गई? इतिहासकार मानते हैं कि इसका अंत अचानक नहीं हुआ। भूकंप, नदियों का रास्ता बदलना, जलवायु परिवर्तन और बार बार की बाढ़, धीरे धीरे यह सभ्यता कमजोर होती गई। लोग शहर छोड़ते गए और शहर इतिहास बन गए। लेकिन जो सीख सिंधु घाटी सभ्यता हमें देती है, वह आज भी जिंदा है कि सच्ची उन्नति ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि संतुलन में होती है।
प्रकृति के साथ मिलकर जीने में होती है। यही थी सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी। अगर आप ऐसे ही हिस्ट्री के रियल फैक्ट्स और अनटोल्ड स्टोरीज देखना चाहते हो तो डॉक्सग्राफी को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।